पूर्ण विषय माहिती आहे तुम्हाला? पूर्ण विषय निवेदन केलं आपल्याला. बाहेर द्यायचं का इथे स्वीकारायचं? बाहेर दिलं तर बरं होईल, लोक येतील ना. चला सर्वजण पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब से मिलने आए थे, क्या मामला था किस वजह से? ये अहिल्याबाई नगर जो है, जो पहले अहमदनगर था, वहाँ के एक एमएलए ने जो है एक विशेष समाज के खिलाफ जो मुस्लिम कहलाता है, चलो दूसरे लोग छोटे छोटे बटले लोग जो बोलते थे उसको ध्यान नहीं जा रहा समझो, लेकिन कम से कम उनको ये रखना चाहिए था कि जिसके नेतृत्व में वो चुन के आए और जिसके मातहत में वो चल रहे, अजीत दादा पवार जो शिवशाही अंबेडकर फुले के जो रास्ते पे चल रहे हैं, और उन्होंने हमेशा कहा, उन्होंने नोटिस भी जारी की कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हमारे चाहे वो हिंदू समाज के खिलाफ अल्फाज हो या मुस्लिम समाज के खिलाफ हो, कल कोई मुस्लिम नेता उठ के अगर हिंदू समाज के खिलाफ भी बोलता है तो हम लोग इसी ताकत के साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगर मुस्लिम समाज के खिलाफ कोई बोल रहा है आज के तारीख में, तो उससे क्या होता है मालूम है, हमारा देश जो है वो अनेक मजहब अनेक धर्मों से जो बना हुआ है और यही हमारी पहचान है दुनिया में, उसी को तोड़ने की कोशिश करें। आप एक सेकुलर पक्ष में रहने के बावजूद आप ऐसी जो हम लोग जो मीडिया पर वो गंदे अल्फाज को हम लोग बयान नहीं कर सकते, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और हम इसकी पूरी तरीके से इसकी मुखालफत करते, सारे लोग मिलकर इसकी मुखालफत करते हैं। और हम लोगों ने अभी एक लेटर दिया जिसकी ज़ेरॉक्स आपको दी जाएगी कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा आने वाले हमारे जो सेकुलर पक्ष के नाम से हम पार्टी चला के कोई इस तरीके की हरकत दोबारा ना करे। आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग के लिए मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आए थे, आपकी पार्टी ने अब तक क्या कड़ी कार्रवाई की? दादा ने नोटिस निकाला है जिसका आपको पेपर की कटिंग पार्टी लोग मांग कर रहे हैं कि पार्टी से नहीं, अजीत, अरे हमारे पार्टी का जो सर्व है अजीत दादा, उन्होंने नोटिस निकाला है जिसकी कॉपी आपको मैं पेपर की न्यूज भी देता हूँ, आपकी कॉपी भी मिल जाएगी। लेकिन क्या नोटिस से उनको कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। रफीक भाई, कई पार्टियों में तो बोलने के बावजूद वक्फ बोर्ड की मीटिंग से गुल, हाँ रफीक भाई, सेकुलर का चोला ओढ़ के गुल हो जाते, उससे तो सवाल होना चाहिए ना। यहाँ तो हम खुल के सामने आए कि बाबा गलत किया है तो किया है, चाहे हमारा रहे चाहे पराया एक ही जोड़े के टुकड़े हैं ना, एक ही जोड़े के टुकड़े हैं दोनों पार्टी के। रफीक भाई, कल शरद पवार गुट के पदाधिकारियों ने आकर मेमोरेंडम दिया। हाँ। आप माइनॉरिटी में, आपने पहले क्यों नहीं एफआईआर की सर? पहले हम लोगों की तैयारी हो चुकी थी, जिस दिन वो लोग आए उसी दिन मैंने न्यूज़ देखा था सुबह, लेकिन हमको पता चला वो लोग आ रहे, इसके लिए हम लोगों ने 2 दिन बाद में वो प्रोग्राम रखा है। किसी के बोलने पे या किसी के कहने पे हम लोग नहीं आए, हम लोग जो है पहले से तैयारी चालू थी। लेकिन किसी किस्म का देखो ये काम है ऐसा कि किसी समाज के खिलाफ बोला गया और उसमें पार्टियों का क्लैश नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने जो है 2 दिन बाद, कल आ रहे थे हम लोग, लेकिन किसी वजह से हम लोगों के कुछ साथी अभी भी बाहर है, कई लोगों को हमने फ़ोन किया जो थाना में मीटिंग में मौजूद है, जिसकी वजह से कल भी हमारी तुम देख सकते हैं एक खास मीटिंग थी जिसकी वजह से लोग मौजूद नहीं थे, जिसको कल को भी मेरे लेटर पे आप देख डेट देखोगे तो कल का, इसके लिए मजबूरी में आ जाना पड़ा। रफीक भाई, जिस तरह नीतीश राणे मुसलमान समुदायों के खिलाफ वो अजीब टिप्पणी करते हैं, भाषण देते हैं, उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या इन पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई होना चाहिए, उनका पक्ष है और वो तो सेंटर में बैठे, स्टेट में बैठे, और स्टेट में बैठने वालों की जिम्मेदारी और ज़्यादा है, और जो स्टेट में मुख्यमंत्री उसकी जिम्मेदारी और ज़्यादा है। अगर उसकी शय में ये काम हो रहा है तो गलत हो रहा है। अजीत पवार को आप कह रहे हैं कि वो एक सेक्युलर नेता है, तो उनसे क्या अपील करेंगे? अब मांग क्या करेंगे? लोगों ने मांग की, कल मुलाकात की, मस्जिद के स्पीकर के लिए भी मुलाकात हुई, इस ताल्लुक से भी बात हुई। आप देखिए नवाब मलिक साहब है और जो मुस्लिम लीडर्स लोगों ने उनसे मुलाकात की बॉम्बे में, और जो स्पीकर को लेकर कार्रवाई चल रही है उसके लिए अजीत दादा से बात हुई। आप न्यूज़ वाले, आप न्यूज़ देख रहे कि स्पीकर को और सेकुलर को लेकर दादा का उनसे जो है बातचीत चालू है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? वो पूरी तरीके से सहमत है और उन्होंने हमारे लिए, उनको कहीं जाना था लेकिन वक्त दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अनिल शिंदे साहब का, और उन्होंने कहा कि इस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। CNN TV न्यूज़ को सब्सक्राइब करो।